अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 8 का नाम है न्यूट्रिशन। कल इसका हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज इसका पहला टॉपिक सिलेबस के मुताबिक पढ़ना शुरू करते हैं। नाम है इसका कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड से मुराद खुराक के अज्जा। खुराक के अज्जा कि हमारे खुराक के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1 देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स एंड आल्सो रिक्वायर वाटर। कंपोनेंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं। इन सब चीजों को डिसॉल्व करने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ता है, पानी भी जरूरी होता है। तो अब पहला कंपोनेंट हमने स्टार्ट करना शुरू करना है। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी किन के लिए बेटे? फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी तमाम किस्म के एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है ये बेसिक सोर्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन बनाते हैं? हम कहते हैं बेटा कि ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। तो इनडायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट से मुराद ग्रीन प्लांट्स जो हैं, दीज आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। जो कि हम ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं तो एनर्जी जो है वो उससे लेते हैं। अब इन कार्बोहाइड्रेट में से कौन सी चीज है जो कॉमन चीज है? उसमें हम लिखते हैं नाम ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द most common carbohydrate which is the common energy source, इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स हमारे पास ग्लूकोज होता है। कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। इसमें लिखा है अबाउट हाफ टू टू थर्ड ऑफ टोटल कैलोरीज। जितनी खुराक खाते हैं उस टोटल कैलोरीज में से हाफ से लेकर टू थर्ड तक कैलोरीज जो है इस क्या है वो हम कहते हैं, हम हासिल करते हैं बेटे किससे? कार्बोहाइड्रेट से। अब अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हो तो इससे एनर्जी हासिल करते हैं 4। क्या चीज? 4 क्या होंगे बेटा? हम कहते हैं 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी, CL कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलो कैलोरी इज द बिग यूनिट ऑफ एनर्जी। ये जो है बड़ा यूनिट कहलाता है और ओनली कैलोरी जो है ये छोटा यूनिट कहलाता है। तो हमने पढ़ लिया 1 ग्राम अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो तो उससे हम कितनी एनर्जी लेते हैं? 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है हम उससे हासिल करते हैं। तो मोस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है, मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स का
कार्बोहाइड्रेट्स या अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर भी आप लिख सकते हैं, जिसमें हमने एक तो कह दिया ग्लूकोज है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर आपके पास सुक्रोज है, आपके पास लैक्टोज है, आपके पास माल्टोज है। These are also carbohydrates. सुक्रोज चीनी को कहते हैं, शुगर को कहते हैं। तो सुक्रोज में दो चीजें मिली हुई होती हैं, इकट्ठी होती हैं, है ये भी डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड से बना दो सिंपल यूनिट मिले हुए हैं। तो इसमें एक तो ग्लूकोज होगा, दूसरा बेटे इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। एक ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ना, सुक्रोज बनाते हैं। ये चीनी है, आम चीनी जो हम खाते हैं उसको सुक्रोज कहते हैं। इस तरह लैक्टोज जो है ये लैक्टिक एसिड से वर्ड निकला है, तो हम कहते हैं ये मिल्क के अंदर, दही के अंदर पाया जाता है लैक्टोज जो है। इसी तरह माल्टोज जो है ये भी डाइसैकेराइड है, और इसमें दो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, दो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं भाई, माल्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। तो ये अदर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आप इसको नाम लिख सकते हैं। इसी तरह इनके हम देखेंगे बेटे सोर्सेस। सोर्सेस क्या है, कौन सी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक में, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है हम हासिल कर सकते हैं। अगर आप ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पास्ता इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, अगर आप राइस इस्तेमाल करते हैं, राइस सिंपल चावल को कहते हैं, ब्रान भूसा या छिलका कहें, गंदम का छिलका जो है उसको हम ब्रान जो है वो कहते हैं। इसी तरह आप पोटैटो अगर अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम आलू कहते हैं, ये अगर आप अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, तो बेटे हम इन चीजों से क्या कार्बोहाइड्रेट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एक और सोर्स में लिख सकते हैं जिसका नाम क्या है, सीरियल्स। क्या नाम है इसका, सीरियल्स। तो ये मैंने लिखा है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, और फिर मैंने बताया कि मोस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है, सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो इस्तेमाल करते हैं। हाफ से लेकर 2/3 टोटल कैलोरीज का हम कार्बोहाइड्रेट अपनी एनर्जी लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट हो उससे 4 किलो कैलोरी पर मोल हम कह सकते हैं कि एनर्जी हम हासिल करते हैं। तो मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। ग्लूकोज तो मोस्ट कॉमन में आ जाता है। इस तरह सोर्सेज जैसे ब्रेड, पास्ता, ब्रान, राइस, पोटैटोज एंड सीरियल्स एटसेट्रा आगे आप लिख सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट ऑफ फूड जो है आज हम स्टडी करने लगे हैं, इसको बेटे हम कहते हैं लिपिड्स। इसको हम कहते हैं लिपिड्स। लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स। वैसे फैटी एसिड 3 होते हैं, 3 फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसोल। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यूं भी लिख सकते हैं इसको, 3 फैटी एसिड्स आर बॉन्डेड टू ग्लाइसोल टू फॉर्म लिपिड्स। 3 फैटी एसिड बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, ग्लाइसोल के साथ। तो क्या कहते हैं हम उसको बेटा, फिर लिपिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं बेटा। अब वर्ड यूज किया है हमने फैटी एसिड। फैटी एसिड की 2 टाइप्स हैं, यहां लिख देते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स एक टाइप है, इसको कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स।
टाइप्स कितनी है फैटी एसिड्स की? कितनी टाइप्स हैं बेटे? 2 टाइप्स हैं फैटी एसिड्स की। एक टाइप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दूसरी टाइप है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड का मतलब सैर हुआ होना, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व होना, जिसको और जरूरत नहीं होती। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड आल्सो कार्बन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, कार्बन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डेड होता है। ईच कार्बन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, तो भी सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और फिर क्या होता है जनाब? ये हम लिखते हैं जनाब ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं भाई? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल है बटर। बटर, बटर के अंदर जो है, बटर के अंदर जो है आप जरा गौर कर लें, 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, 70% सैचुरेटेड, 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। और इसके अंदर बाकी कितने बचेंगे? 30% जो है इनके अंदर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। इसी तरह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम लिखते हैं इसमें कंटेन सिंगल as well as one or more double bond between carbon atoms, between carbon atoms के दरमियान एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल होगा। और ये क्या होंगे? लिक्विड होंगे, लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पर ये क्या होंगे भाई? लिक्विड होंगे। और एग्जांपल इनकी जो है हम देते हैं सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल की एग्जांपल दें तो सनफ्लावर ऑयल के अंदर 75% क्या होंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। और ओनली 25% जो है क्या होंगे भाई? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। क्या होंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। आपके इल्म में होना चाहिए कि मोर देन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जरा देखिए किस तरह डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जरा आप देखें किस तरह करते हैं ये। तो हम लिखते हैं इसमें अगर 1 ग्राम हमारे पास किसका हो भाई? लिपिड्स का हो, तो ये हमें देता है 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम 9, वो 1 ग्राम कितने देता था? 4 किलो कैलोरी। ये 1 ग्राम कितने देता है? 9 किलो कैलोरी। ये डबल से बढ़
इसलिए हम लिखते होते हैं कि हमें लिपिड जो है डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब जरा इनके सोर्सेज देख लें आप, इनके सोर्सेज देख लें आप कि इनके सोर्सेज क्या हैं, किन सोर्सेज से क्या चीजें हम अपने खुराक में इस्तेमाल करें तो हमें लिपिड जो है वो मिल सकती है। हम कहते हैं लिपिड्स में आप मिल्क इस्तेमाल करें तो आपको मिल सकता है लिपिड्स। अगर आप अपनी खुराक में क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, बटर इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको ये मिल सकता है। इस तरह अगर आप क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, चीज और आप क्या इस्तेमाल करते हैं, एग, मटन और क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड सीड्स से मुराद क्या है, सरसों का बीज। क्या चीज, सरसों का बीज। कोकोनट और इसी तरह आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं तो बेटे ये भी एनर्जी सोर्स बन सकते हैं। दीज आर द सोर्स ऑफ लिपिड्स। इन तमाम चीजों को अगर आप ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं तो बेटे आप क्या चीज ले सकते हैं, हमने कहा कि आप लिपिड्स हासिल कर सकते हैं, इनसे लिपिड्स मिलेंगे। अगर आपने ज्यादा एनर्जी लेनी है तो ये चीजें इस्तेमाल करेंगे। जैसे आजकल सर्दियों के मौसम में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है तो सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा होता है। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ रही होती है। अब इनका रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है, ये क्या क्या काम कर सकते हैं तो बेटे देखिए जरा, आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, अपना स्ट्रक्चर, उसमें लिपिड्स पढ़ा था। तो ये फॉर्म बनाता है क्या, मेम्ब्रेन्स। क्या बनाता है भाई, मेम्ब्रेन्स बनाता है। क्या बनाता है भाई, मेम्ब्रेन्स बनाता है। और क्या बनाता है जनाब, शीथ ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो शीथ है, एक्सटर्नल कवरिंग है, वो भी क्या बनाते हैं भाई, लिपिड्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं भाई, ये भी लिपिड्स बनाते हैं। और इसी तरह हम क्या कहते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के आप कह सकते हैं सर्टन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स भी कौन बनाते हैं भाई, लिपिड्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं भाई, लिपिड्स बनाते हैं। तो तीसरा कंपोनेंट है, इसको बेटे हम कहते हैं प्रोटीन्स। क्या कहते हैं भाई इसको हम, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये किसके बने होते हैं भाई, अमाइनो एसिड। ज्यादा अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होती है तो ये क्या बनाती है जनाब, प्रोटीन्स बनाती है। क्या बनाती है भाई, प्रोटीन्स बनाती है। तो अब आप देखें, अगर 1 ग्राम आपके पास प्रोटीन हो, 1 ग्राम आपके पास प्रोटीन हो तो ये 4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर देखते हैं बेटे कि इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, क्या चीजें हम अपनी ग़िज़ा के अंदर इस्तेमाल करें तो हम प्रोटीन जो है वो हासिल कर सकते हैं। आप अपनी ग़िज़ा में गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपनी ग़िज़ा में अंडों का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी ग़िज़ा में ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी ग़िज़ा में लेग्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं, फलीदार पौधे जिनसे फली अपना चीजें निकलती हो, मटेरियल निकलता हो, या फिर आप इस्तेमाल करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या चीज बेटे, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या आएगा, मिल्क आएगा बेटे, और क्या आएगा आपके पास बेटे, चीज। क्या आएगा भाई, चीज। पनीर कहते हैं, चीज को क्या कहते हैं हम, पनीर कहते हैं। तो ग्रेन्स जो है, अनाज को कहते हैं, दानेदार चीजें जो, उनको हम कहते हैं
तो ये चीजें अगर आप अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या हासिल करते हैं भाई? प्रोटीन हासिल करते हैं। क्या हासिल करते हैं भाई? प्रोटीन हासिल करते हैं। तो अब आपके पास जो है इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन का फंक्शन क्या है? प्रोटीन का काम क्या है? आप जरा देखिए इसका रोल क्या है भाई। अब इस रोल में अगर हम कहते हैं कि ये मेजर कंपोनेंट है, हम कहते हैं ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ किसका है? हम लिखते हैं जनाब साइटोप्लाज्म का है। किसका है जनाब? साइटोप्लाज्म का है। और किसका कंपोनेंट है भाई? मेम्ब्रेन्स का है। किसका है भाई? मेम्ब्रेन्स का है। और किसका है भाई? हम कहते हैं ऑर्गेनेलिस का भी है। ऑर्गेनेलिस का भी कंपोनेंट है। प्रोटीन क्या बनाता है? साइटोप्लाज्म का भी कंपोनेंट है, मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फर्दर सेल मेम्ब्रेन का भी कंपोनेंट है। और किसका कंपोनेंट है? ऑर्गेनेलिस का भी कंपोनेंट है। ऑर्गेनेलिस का भी कंपोनेंट है। इसी तरह ये कंपोनेंट है, फर्दर भी लिख देते हैं हम इसको, कंपोनेंट है किसका भाई? कंपोनेंट ऑफ मसल्स। कंपोनेंट ऑफ मसल्स, मसल्स का कंपोनेंट है। और किसका कंपोनेंट है बेटे? टेंडन्स का कंपोनेंट है। और किसका कंपोनेंट है भाई? लीगामेंट्स का कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? लीगामेंट्स का कंपोनेंट है। मसल्स पट्टों को कहते हैं, टेंडन्स किसको कहते हैं? जिससे पट्टे हड्डी के साथ जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टेंडन्स कहते हैं। और एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ जो चीज जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं भाई? लिगामेंट्स कहते हैं। तो आज हमने 3 कंपोनेंट पढ़े हैं। एक कंपोनेंट हम छोड़ रहे हैं, इंशाल्लाह कल इसको स्टडी करेंगे, विंडोज को। आज तक इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।